सही ध्यान से ध्यान। गाड़ी में बैठना पड़ रहा है क्योंकि हम इस टाइम पूरे भीग चुके हैं। कायरो जो है वो दरियाए नील के करीब बसता है। लंदन टारगेट है वो ये कि हम वहाँ पर किसी तरह नीचे, सांप आपको वहाँ पे लड़ेगा। यहाँ से हमने होते हुए आगे नीचे, ये आपको दिखा, ओए बंदा आने को तैयार ही नहीं है, डर के बैठा हुआ है। करीब हम उधर पहुंच गए हैं। वो देख, सारा कल तक जो था डूबा हुआ था। तो ये सिंध से ये अरेबियन सी में पानी जाता था और वहां से आगे एम्स्टर्डम और यूरोप, यानी कि ये पूरा रूट ठंडा पानी है यार। यही चीजें हैं जो लाहौरी जो है मिस करते हैं। इससे भी ज्यादा था, आप इमेजिन करें, ये इसके ऊपर तक आया हुआ था इसका पानी, ये जो पिलर्स के ऊपर। इंडिया ने पठानकोट में शाहपुर कुंडी डैम बनाया, जो पठानकोट जो कि इंडियन पंजाब। क्यों भाई पुलिस नहीं, इससे डर रहे हैं यहाँ पे कोई सांप वगैरह जहरीली शय ना हो, जो कि हम छोटे छोटे सुराख है, इसी का हमें डर है कि यार। और यहाँ से हम नीचे गए थे, अगर आपको पुलिस वाले आए थे, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो सबको निकाल रहे हैं यहाँ पे। इस जगह पे आप में से कोई भी नहीं आया होगा, ना किसी की हिम्मत होती है आने की, लेकिन कहूँगा बाबा मौज दरिया जो कि नकवी सैयद बुखारी हैं, जिन्होंने एक बार रेड क्लिफ और माउंट बेटन ने जो लकीरें खींची, इमेजिनरी लाइंस, जरखेज जमीन है, फर्टाइल जमीन है, शुरू लग रही है जैसे कोई हम किसी और टाउन में आया करें। यार लाहौर में भी एक दरिया है। अच्छा को ये कहा कि देखें जी हमारा दावा सच्चा था, ये सैयद नहीं है और ना ही इनके हुक्म पे ये चल रहा है। और जैसे ही तीसरी दफ़ा करूँगा आपने जो है अटैक कर देना है और किला फतह हो जाएगा। Welcome जी, welcome to the 6th vlog of my YouTube channel and today's vlog is all about रावी एंड लाहौर, कि रावी और लाहौर का क्या रिलेशनशिप है, क्या हिस्ट्री है, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। नीचे चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आपको रावी पर लेके भी चलते हैं, वहाँ की सारी सिचुएशन दिखाते हैं और वहाँ पर जाके एक एक हिस्ट्री का पहलू आपके साथ शेयर करते हैं। बारिश जो है कंटिन्यूस हो रही है, आप काले बादल भी देख लें। गाड़ी मैंने स्पेशली रोकी है आप लोगों से बात करने के लिए। तो बात करेंगे थोड़ी हिस्ट्री की यार, कि किस तरह इनिशियली जो है सिविलाइजेशंस में जो है शहर उनको बसाया जाता था दरियाओं के किनारे, और दरिया और शहर जो है ये आपस में एक दूसरे की जान हुआ करते थे, यानी इकट्ठे जीते थे, इकट्ठे मरते थे। अगर आप एग्जांपल्स भी लें, हैदराबाद जो है वो दरियाए सिंध के करीब बसता है, इसी तरह कायरो जो है वो दरियाए नील के करीब बसता है, लंदन जो है वो रिवर थेम्स के करीब बसता है। तो इस तरह जो है एग्जाम्पल्स भी देखी जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हज़ारों साल पहले लाहौर को भी जो है बसाया गया था समंदरों की तरह बहते हुए रावी। अब की तरह नहीं, जिस तरह पहले समंदर बहते थे उस तरह ही रावी बहा करता था, तो उसमें बसाया गया था, उसके किनारे पे बसाया गया था इसको। तो लाहौर और रावी में जी बहुत एक इंटेंसिव रिलेशनशिप है लव का, जो कि आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इसके बसाने से पहले इसकी कुछ और भी हिस्ट्री है रावी की, कि रावी से और कौन कौन से शहर बसते रहे, और जब रावी ने अपना रूट डाइवर्ट किया तो कौन कौन से शहर बिल्कुल खुश्क हो गए। डिटेल्ड बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं। फैसला तो कर लिया जी व्लॉग करने का, लेकिन बिल्कुल मुझे लग रहा है आज हम भीगने वाले हैं और बुरा हाल होने वाला है, जितनी तेज बारिश हो रही है। गली में आ गए हैं वापस, सुनी में जिन्हें हम बड़े पले। ये देखे किसको हमने रिसीव किया है। हाँ जी भाईजान, क्या हाल चाल? सुबह आके उठा दिया आपने, इतना अच्छा मौसम था, सो रहा था भाई। ये मौसम उधर जाके एंजॉय करने वाला है, सोने वाला मौसम है ही नहीं भाई। उधर गिरना ना जाए भाई, हमें गिर जाए, गिर गया तो जाओगे रावी कोल जाओगे तो रावी भाग जाओगे। ओ नहीं नहीं भाई, नहीं कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कहावती लाइंस हैं। हर गीली है। फादी भाई कह रहे थे अगर आप खड़े होगे, बड़े ध्यान से खड़े होना, वो ये ना अंदर चली जाए। नहीं नहीं, पता है अभी तो पानी गुजरा है वहाँ, कुछ भी नहीं होता। एक और बंदा भी बड़ा डरा हुआ है, उसका डर जो है ना निकालना है सलार साहब का। सलार को कि यहाँ भी सलारी करे ना, जैसे अभी उनको जरा उनका डर निकाल। सलार साहब आ गए हैं। ये इन्होंने हमारी करबला में तो सलारी की है, ये जो आज सलारी होगी ना, आज बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है भाईजान। भाईजान पहुंचे, अंदर आए, अंदर रावी आपको डुबा। मैं तो तैयार ही नहीं, तैयार वाला चक्कर ही नहीं है भाई। भाई उधर ये तो भाई अभी उठाया इसने आगे घर में पानी यार, वही कपड़े पहने। आजो बस, आजो आजो बैठो, आजो आजो भाईजान। ये देखे लास्ट पर्सन सलार जो है हमारे ग्रुप का, वो आ गया, गाड़ी में बैठ गया। अब चढ़ते हैं रावी पे। बल्कि एक काम करते हैं, सलार साहब आप गाड़ी चलाएं। हाँ जी, मैं इधर बैठ के जरा थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ लोगों को। इस तरह कर लेते। दूसरा सलार जी, आपको रास्ता पता है वो वाला जहाँ कश्तियाँ होती हैं? क्योंकि हमने नीचे जाना है। नीचे का तो आइडिया नहीं है, देखते हैं जाके। चलो आओ जी भाई, आओ जी। फ्रंट स्क्रीन का आप हाल देखें, और हम जो है जी सीट्स वगैरह चेंज कर ली हैं। मैं इधर आ गया हूँ, रोड पर चढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का बताता हूँ, और उसके बाद रावी पहुंचकर वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। तो यार थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताते चलें कि आपको बताया था लाहौर और रावी तो एक दूसरे के लिए जी लव रिलेशनशिप में है, यानी कि हमेशा से शुरू से। लेकिन कुछ ऐसी भी सिटीज़ हैं जो कि लाहौर के बसने से पहले की रावी ने जिनको ज़िंदगी बख्शी हुई थी, उनमें
उनमें से एक जो है वो इंडस सिविलाइजेशन की हड़प्पा सिटी थी। अगर आप सब इससे वाकिफ़ हो, नहीं वाकिफ़ तो आप यूट्यूब पे लिखें सिंपल इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा रिमेन्स, आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें ये हुआ था कि वाहिद सिटी थी जिसको रावी ने जो है ज़िंदगी बख्शी थी, लेकिन दरिया जो होता है वो हमेशा अपना रूट जो है ना चेंज करता है। तो जैसे ही रावी ने अपना रूट चेंज किया था तो हड़प्पा जो है वो सारा खुश्क पड़ गया था, और खुश्क पड़ने के बाद जो है उधर लाइफ जो है बिल्कुल डेड हो गई थी, क्योंकि रावी के थ्रू जो लकड़ियाँ, जो फिशेस, जो खाने के जरिए थे वो सारे आना बंद हो गए थे, तो लोग माइग्रेट करके चले गए थे। लेकिन जब ये स्पेसिफिक एरिया खुश्क हुआ, उसके बाद जो है सेंट्रल एशिया से जो है ना लोग आना शुरू हुए यहाँ पर, घोड़सवार। उन्होंने यहाँ पर आके ना रावी के ईस्टर्न बैंक्स पर आके जो है आबादी जो है ना आबाद करना शुरू की थी। इस तरह एक नई सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी। उनमें से जो कुछ लोग हैं वो वापस भी चले गए थे, और उन्होंने वहाँ पर गंगा और जमुना में जाकर वहाँ पर एक और नई सिविलाइजेशन बनाई थी। लेकिन जो यहाँ की सिविलाइजेशन थी वो इस जगह को इसलिए नहीं छोड़ कर गए थे क्योंकि यहाँ पर जो थे बहुत ज़्यादा खाने के ज़रियात थे, ठीक है, लकड़ी थी, फूड था, मछलियाँ थी, तो इससे अच्छी आबो हवा उनको मिल नहीं सकती थी। और इन्हीं सेंट्रल एशियंस को हम आरियंस कहते हैं, जिन्होंने बाद में रिलीजियसली रावी को मानना शुरू कर दिया था कि रावी जो है वो क्या है, किस तरह उसको रिलीजियसली मानते हैं। तो बेसिकली होता ये था कि इनकी किताबों में भी रावी के लिए डिफरेंट नाम मिलते हैं। अगर आपको बताता चलूँ इसको रावी कहते क्यों हैं, इरावती और पुरनशी, ये दो लफ्ज़ हैं जो कि आर्यांस की किताबों में इसके लिए नाम मिलते हैं। पुरनशी का मतलब है कि जी जहाँ पर नदी बहती हुई नदी, और इरावती का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा बहती हुई नदी। तो इरावती को ही बाद में जो है रावी कहना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो ये जी हिस्ट्री है रावी की थोड़ी सी, कि इसके इर्द गिर्द आकर इन्होंने कैसे सिविलाइजेशन पूरी बसाई थी आर्यंस ने, जिन्हें हम आर्यंस कहते हैं, सेंट्रल एशियंस जो यहाँ पर आना शुरू हुए थे। सेंट्रल एशियंस के बाद यहाँ पर ऑब्वियसली 16th सेंचुरी में जो है मुगल एम्परर्स आए, जिनमें अकबर भी शामिल था। उनको आकर भी ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो हीरा है, ये जगह, ये रूट तो एक हीरा है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का भी रूट है। तो उन्होंने कहा इसको जो है ना हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इसी वजह से है जो लाहौर का ईस्टर्न साइड थी वहाँ पर शाही किला भी बनाया गया था। आपको अगर नहीं पता तो शाही किले की भी आप वीडियोस देख लें। उसका भी मकसद ये था कि रावी से जो है ना हर तरफ से प्रोटेक्शन जो है ना दी जाए और कोई भी इस पे हमला ना कर सके। यानी कि आ गया जी रावी, ये देखने लोगों को आप ये देखें जी, इधर सीधा स्टार्ट हो गया, जो लोग देखने आए हुए हैं। यहाँ पे तो भाई पिकनिक सीन चल रहा है। ठीक है, और हम भी यहीं सिट्टे लेते हैं ना, पिकनिक पूरी करते हैं। हाँ, यहाँ से अभी हम सिट्टे लेंगे। और जी रावी बिल्कुल, पॉइंट, और जी रावी वो जी आ गया भाई। काले बादल हैं और सीनरी बहुत कमाल है। अगर मैं उतर के आपको दिखाऊं यहाँ पे, और रावी इस टाइम फुल जो है फुल है, यानी मुझे पीछे से ही नज़र आ रहा है कि इस कदर खूबसूरत समा है, जो मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ। लेकिन आप काले बादलों का मंजर यहाँ पे देखें कि कितना खूबसूरत लगेगा आगे जाकर। रीज़न के हमने इन भाई को जो है सलार का लक़ब दिया है। हर जगह पे ये लीड कर रहे होते हैं, तो इस जगह पे भी यही हमें गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ पे दरिया है। दिखाएंगे ऊपर से, हम ऊपर से व्यू दिखाएंगे। हाँ, पहले हम ऊपर से जो है जाएंगे, और यकीन करें यार नीचे जाके चेक करेंगे कि पहले सिर्फ ऊपर से दिखाते हैं फिर आपको नीचे, लेकिन लाइफ में मैंने कभी भी रावी इतना जो है ना फील्ड नहीं देखा। ये देखें जी, क्या खूबसूरत मंजर है। उधर जाना है जहाँ पे लोग नहीं गए हुए, हमारी कोशिश होगी कि हम वहाँ तक आपको जाकर दिखाएं, अगर तो जा सके। अगर व्लॉग बच गया, अगर हम जिंदा रह गए तो आपको ज़रूर ये व्लॉग मिल जाएगा, कोशिश करेंगे। लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखें व्यू, देखें ऐसा व्यू जो है ये लाहौर को 38 साल बाद दोबारा नसीब हुआ है, जिसमें जो है रावी अपने चुबन पे खड़ा हुआ है, यानी कि इंटायरली फील्ड। और ये नीचे आप भैंसे देखें, जानवरों को भी अल्लाह ने इतनी अकल दी हुई है कि अगर दरिया भर जाए तो ये उसके बैंक पर यानी किनारों पर आ गए हुए हैं, वरना ये आपको अंदर नहाती हुई नज़र आती थी क्योंकि कम पानी होता था। लेकिन पानी इस कदर ज़्यादा है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हमारे जो है आँखों पे भी जो है पानी है, और इधर लेंस पे भी पानी आ रहा है। लेकिन हमारे जो टारगेट है वो ये है कि हम वहाँ पर किसी तरह नीचे जाएँ और आपको नीचे जाके दिखाएँ कि क्या सीन है। भाई बारिश इतनी तेज़ हो गई है कि हमें आके गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हम इस टाइम पूरे भीग चुके हुए हैं, हर बंदा। और हर बंदे की कोशिश है यहाँ से भागा जाए, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है। अब हम वेट करेंगे बारिश के थोड़ा सा स्लो होने का। जैसी स्लो होती है बारिश आपको जाके नीचे दिखाएंगे ज़रूर जो कहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रही है सार के बारिश ने स्लो होना है। जी बहुत तेज हो गई, बहुत तेज़ हो गई भी है बारिश।
बारिश अभी भी कंटिन्यूस है यार, कंटिन्यूस वेट चल रहा है कि किसी तरह बारिश रुके और हम जो है दोबारा जाएं, लेकिन आपको इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी हिस्ट्री तो मैंने कुछ बताई ही नहीं है, सारी जाके नीचे बताऊंगा कैसे ये इंटरनेशनल ट्रेड का रूट था और कैसे इस पे आके अंग्रेज़ों ने और पार्टीशन ने इसको इतना हिट किया कि आज ये सुनसान हो गया। लेकिन सुनसान होने के बावजूद कुदरत जो है अपने रंग दिखाती है, दरिया अपना रास्ता हमेशा जो है चेंज करता है और एक वक्त आता है दरिया अपनी इनहेरिटेंस जो उसका एरिया होता है वो दोबारा क्लेम करता है, और रावी ने आज अपना वो एरिया क्लेम कर लिया हुआ है। और इसी तरह यही रौनक है, आप यकीन करें जब हम उधर बैंक पे चल रहे थे ये ब्रिज के, तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम इंडिया के किसी गोवा में या पता नहीं उधर यहाँ पे बारिश हो रही है और दरिया बह रहा है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। हमने अपनी पूरी लाइफ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है लाहौरियों ने, जितनी हमारी एज है। मे भी हमारे पेरेंट्स ने किया हो, लेकिन हमने तो ऐसा किया ही नहीं है। तो हम वही एक्सपीरियंस करने आए हैं। बेसिकली जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि पिकनिक मनाने पहुंच गए फ्लड पे, यार वो बेचारे ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये तरसे हुए ये चीज़ देखने में, क्योंकि उन्होंने सारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ खुश्क रावी देखा हुआ है। और हमारे भी इतनी दिल खुश हुआ है हम सबका देख के कि यार क्या खूबसूरत जो है जी रावी। 28 सफर पे कपड़े फटे थे, आपको याद होगा, व्लॉग अगर नहीं देखा जाके देखें। और फुल हम पसीनों से गीले हुए थे और आज हम बारिश से गीले हुए हैं और फुल टाइम हर बंदा ही इधर गीला होता हुआ जा रहा है यार। 2-3 भाई मिले, उन्होंने कहा हमें भी शाउट आउट दे दे। उन्हें क्या पता, हम तो खुद मुसल्ली अभी शुरू किया यूट्यूब चैनल। वो हमसे कह रहे हैं आप बोल बड़ा अच्छा रहे, लगता है आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अभी 2000 सब्सक्राइबर पे बैठे हुए। मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन भी अब तो कह रही है कि बीइंग दानिश को सब्सक्राइब करें। तो यार अब आपको क्या चीज़ रोक रही है सब्सक्राइब करने से? अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए मजीद लेकर आते रहें, एक एक व्लॉग में एक एक हिस्ट्री कवर हो, या फिर जो हम करते हैं वो आपको दिखाएं, एंटरटेनिंग हो आपके लिए, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें बीइंग दानिश और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थोड़ा सा रास्ता फिगर आउट किया, ये अली सबसे पहले यहाँ से टपेगा, इधर से आगे होते हुए सांप आपको वहाँ पे लड़ेगा, टापेगा नहीं वहाँ पे। ये देखें आप, अगले जो है सलार साहब है, चले जल्दी से आजे आजे आजे। तो सबसे ज्यादा डर रहा था आते हुए, उसको भी यहाँ से टपवाएंगे और इसको नीचे तक वहां तक लेके जाएंगे। अब मेरी बारी है और यहाँ से नीचे चलते हैं। आओ दानिश भैया आप भी आओ, ये लो जी। ओए होए चलो जी। जो है मैं कवर करता हूँ रूट आपके सामने, बस अल्लाह खैर करे कोई सांप वगैरह यहाँ पे ना हो, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है। करीब हम उधर पहुँच गए हैं, वो देखें वहाँ आपको लेके चलेंगे। और ये सारा जी वो रास्ता है, सारे मेरे साथ हैं। सलार साहब जल्दी, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे उतर। सलार साहब ने नादे अली पढ़ लिया, हम भी नादे अलीन मजहर अल-अजाइब तजिद हुनल्लाह का फिर नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली फी अज़मतिका या अल्लाह बिनव्वतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद बिवलायतिका या इली या इली या इली। ये देखे जी, ये जी सलार साहब डर रहे हैं, लेकिन इन्हें हमें लेके जाना ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। जी जी, उनके पास चलते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं कि भाई जब यहाँ पानी ज्यादा था आप तब भैंसे वगैरह किधर लेके गए थे, और वहीं खड़े होके हम दिखा देंगे। तो यार उधर जो जाने का प्लान है, उधर कैसे जाना है? उधर रहने तो इधर चलते हैं, आओ चलें यार। वैसे वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे कीचड़ बहुत ज्यादा है यार। हर गुजरते कदम के साथ जी रावी के करीब होते जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता रह गया है। वो वाला जो हमने है वो प्लान अभी चेंज हुआ है, वहाँ पर नहीं जा रहे, यहाँ पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको थोड़ी मजीद हिस्ट्री बताते हैं यहाँ जाके, ठीक है जी। एक तो ये हिसाब लगाए, वो बंदा आने को तैयार ही नहीं है, डर के बैठा हुआ है। हम भी तो यहाँ पे खड़े हुए हैं यार। ओ भाई आओ तो सही, ओ यार जल्दी। ये रास्ता तय कर रहे हूँ, ये अली जो है अब ये आपको दिखा। ओए सारे कपड़े कीचड़ों कीचड़ हो गए हैं, लेकिन हम रावी के थोड़ा करीब हो गए हैं। ये सारी मजे हैं, यहाँ से आगे जाते हैं और थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। बहुत करीब है यार रावी के, आप देख सकते हैं, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम अंदर भी गए ना तो हम स्लिप हो जाएंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा कीचड़ है कि स्लिप पूरी टांग अंदर जा रही है। असल में मसला ये है, लोग अभी वहाँ से होकर आए हैं, उन्होंने यही कहा है अगर तो कपड़े सारे ख़राब करने हैं तो अंदर चले जाएं। कोशिश करते हैं यहाँ पर ये क्लिप बना लें थोड़ा सा हिस्ट्री रिलेटेड। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ब्रिज के जो पिलर्स हैं, ये आपने अक्सर वीडियोस में देखे होंगे। वो सामने जी एक मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है बिल्कुल आगे। ये सारा कल तक जो था डूबा हुआ था, तो ये थोड़ा सा ना आप कोशिश करते। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ, ये बेसिकली एक गोल्डन रूट था इंटरनेशनल ट्रेड का अकबर के ज़माने में। और उस टाइम पर लाहौर को जो है शिपिंग इंडस्ट्री, जो कि बड़ी बड़ी शिप्स बनती हैं लकड़ी की, उसका बादशाह माना जाता था। और अब आप अंदाज़ा लगाएं, इधर ऐसे हल्का सा पानी जो है फ़्लो कर रहा है, लेकिन उस टाइम पर ये कितना ज़्यादा पानी फ़्लो करता होगा कि यहाँ से बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं जाती थी आगे। और रूट ये होता था कि हिमालयाज से कश्मीर, कश्मीर से आगे जी लाहौर, लाहौर से आगे मुल्तान, मुल्तान से सिंध, सिंध से ये अरेबियन सी में पानी जाता था, और वहाँ से आगे एम्स्टर्डम और यूरोप।
यानी कि ये पूरा रूट था ट्रेडिंग का, इंटरनेशनल ट्रेड का। इसके थ्रू जो है लाहौर से तिजारत होती थी और आगे जाती थी यूरोप तक। तो ये इसलिए गोरों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। वो चाहते थे वो यहाँ पे आके हुकूमत करें और राज करें, क्योंकि जितनी भी अशियाएँ जो है कश्मीर में बनती थी, स्पाइसेस हो गई, शॉल्स हो गई, कपड़े हो गए, वो सारे आके उनमें वैल्यू एडिशन लाहौर में होती थी। लाहौर में वैल्यू एडिशन के बाद वो तैयार होकर यहाँ से आगे जाते थे और बिकते थे। यही वजह है कि अंग्रेज़ जब इधर 18th और 19th सेंचुरी में आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आके एक पुल बनवाए जिसके ऊपर ट्रेन चला करती थी और नीचे गाड़ियाँ। वो पुल भी यहाँ पे पहले मौजूद था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो पुल एग्जैक्टली कहाँ पर था। लेकिन कहते हैं कि 200 साल पहले वो यहाँ पर नज़र आता होता था। लेकिन 200 साल पहले रावी ने फिर अपना रूट जो है चेंज किया, और रूट चेंज करने के बाद अपना डायरेक्शन बदली, क्योंकि पहले जो थी इसकी दीवारों को जो है ना, पानी जो है बादशाह मस्जिद की दीवारों तक लगता होता था। थोड़ी और हिस्ट्री आपको लोकेशन चेंज करके बताते हैं। लेकिन हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक हमें जो है सारे कदीमा की चीज़ मिली है, ये जी, ये देखिए इस तरह पानी जो है निकलता है, इससे हम अपने पाँव धोएंगे। और बिल्कुल हम सिर्फ एक चीज़ से डर रहे हैं, यहाँ पे कोई सांप वगैरह जहरीली शय ना हो जो कि हमें हिट करे, वरना आप देख सकते हैं इतना कोई मसला नहीं है यहाँ पर आने का। ये बड़ी मुश्किल ताकत लगा के निकला है, मैं भी दूंगा। ये देखिए, और क्या ठंडा पानी है यार। यही चीज़ें हैं जो लाहौरी जो है मिस करते हैं जब यहाँ पर हम जो है नहीं आ पाते, और जब ये दरिया जो है ड्राई पड़ा होता है बिल्कुल। अब इस टाइम जो है बिल्कुल फुल है, इससे भी ज़्यादा था। आप इमेजिन करें, ये इसके ऊपर तक आया हुआ था इसका पानी, ये जो पिलर्स के ऊपर तक है। तो अब थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ पाए हैं। भाई ये ताकत वाला काम है, इजी काम नहीं है जो कि अली भाई कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे और भी लोग वेटिंग में हैं जो कि ये करेंगे। तो हम यहाँ से निकलते हैं, आपको थोड़ी और हिस्ट्री बनाते हैं। बारिश दोबारा तेज़ होने लग गई है, यहाँ से निकलना है। हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं जी। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, उनके आने के बाद ही जब डिफरेंट कंस्ट्रक्शन शुरू हुई यहाँ पर, रावी और लाहौर का ताल्लुक जो है वो ख़त्म होने लगा। और ऑफ कोर्स जब पार्टीशन हुई, उसके बाद रेड क्लिफ और माउंट बेटन ने जो लकीरें खींची, इमेजिनरी लाइंस, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें रावी, सतलुज और दूसरा जो है चनाब, ये जो है उनको दे दिया गया था इंडियंस को। और इंडियंस ने क्या किया, डैम कंस्ट्रक्ट किए, रावी के पानी को डाइवर्ट कर उसको ब्यास यानी सतलुज में गिरा दिया थ्रू जी बैरेजेस बनाकर, जिसकी वजह से जो एक्चुअल यहाँ पर पानी आना चाहिए था वो पानी आना बंद हो गया। और यही वजह है कि पिछले 38 साल से यहाँ पे पानी देखा ही नहीं गया। और 1960 में जब इंडस बेसन ट्रीटी हुई है, जो इंडस वाटर ट्रीटी, उसके तहत जो 3 रिवर्स उनको मिले थे, उसी के थ्रू उन्होंने ये सारी डेवलपमेंट्स की। और अब जो यहाँ पर पानी आता है वो सिर्फ तब ही आता है जब यहाँ पर मानसून की बारिशें होती हैं, रेनी सीजन होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये पानी वही होता है जो कि गंदा पानी होता है, या इंडियन इंडस्ट्रीज़ का जो रिमेन्स होते हैं केमिकल्स वाले, वो सारे यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो गंदा नाला टाइप चीज़ है लाहौर की, वो सारी यहाँ पर इकट्ठी होती है, क्योंकि एक्चुअल जो पानी है वो तो सतलुज और ब्यास में गिर रहा है। और अब जी ये सिचुएशन है कि इंडिया ने पठानकोट में शाहपुर कुंडी डैम बनाया, जो पठानकोट जो कि इंडियन पंजाब में है, वहाँ पर जाकर जी है इन्होंने एक डैम बनाया, जिसके बाद तो ये पानी भी आना बंद हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक कुदरती ज़रिया है कि रिवर्स जो है वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा पानी आया है। वरना इंडिया की ये पूरी कोशिश है कि पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में जो कुंडी डैम बन रहा है, वहाँ पर शाहपुर कुंडी डैम, उसके बावजूद वो गंदा पानी और वो सब कुछ भी वहाँ पर रोक लिया जाए, यानी यहाँ तक पानी आ ही ना पाए और ये बिल्कुल ही वीरान हो जाए। और जब भी दरिया जो होता है खुश्क पड़ता है, जो उसकी ज़ेरे ज़मीन जो दूसरी ज़मीन होती है जो वो छोड़ के आता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होता जाता है, जिसकी वजह से एंड पे पानी की किल्लत हो जाती है। तो यार लाहौरियों को भी यही डर है कि अगले 100 ईयर्स हैं उसमें पानी की किल्लत का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि रावी खुश्क होता जा रहा है। और हमारे अपनी भी पाकिस्तान में भी अगर देखें, सोसाइटीज़ वगैरह यहाँ पे कट रही हैं जो कि अब डूब चुकी हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी यहाँ पर सोसाइटीज़ और यहाँ पे प्लॉट्स जो है लोगों को दिए जाएं, जो कि जस्टिफाइड ही नहीं है, क्योंकि ये कुदरत का हुस्न है और यहाँ पर कुदरत का हुस्न ही नज़र आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हिस्ट्री उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इधर सांपों की देखते हाँ, छोटे छोटे सुराख है, इसी का हमें डर है कि यार ये ना अटैक करे। बाकी यार ये साइट ऐसी है, दिल नहीं कर रहा है यहाँ पे आने, कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह मालिकों का करम है। लेकिन ये है कि ये जगह छोड़ने का दिल, अगर यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हुई हो तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है पिकनिक पॉइंट ये बन सकता है, जो आने वाले सालों में बनना भी चाहिए। तो वापस स्टॉप के जा रहे हैं जिस तरह आए थे। ये लो आप भी डालिए। सारी गाड़ी रावी के उस साइड पे खड़ी हुई थी जब हम आए थे यहाँ पे, आपको याद होगा वो साइड, लेकिन हम नीचे से होते हुए दूसरी तरफ चले गए थे। और अब हम यहाँ पे आए हैं तो जी सलार साहब ने समझदारी की है
इसके हमें फोन पे फोन आ रहे थे, इतना डरपोक इंसान है यार। वैसे डरपोकी दी इंतहा पे पहुंच गए हो। डरपोकी दी इंतहा पे पहुंच गए हो। इंतहा इन्हें क्यों भाई? पुलिस नीचे आई है, हमने उन्हें क्या, पुलिस ने क्यों आपको रोका है भाई? भाई मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पुलिस खड़ा हो गए पीरा से तो डाले आए हैं, ठीक है कहना वो है ना फोड़ो गड्डी स्टार्ट किसी है। अच्छा वो ना वहाँ पे हमें नीचे भी 2 पुलिस वाले आए थे, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, वो सबको निकाल रहे हैं यहाँ पे आके। लेकिन शुक्र है हमारा मकसद पूरा हो गया आने का। लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी कि जी जो है ना यहाँ पे बंदों को नीचे ना जाने दिया जाए। हमने उनसे सिर्फ 4 मिनट रिक्वेस्ट की थी कि यार सिर्फ 4 मिनट दे दो, और उसमें हमने नीचे हिस्ट्री बता दी है। बाकी आप जो है बादलों का व्यू देखें, क्या खूबसूरत व्यू है। मैं कोशिश करता हूँ आपको वहाँ पर जाके दिखाऊँ ब्रिज के ऊपर। भाई व्यू दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रोड क्रॉस किए। यहाँ पर हमारी गाड़ी थी और यहाँ से हम नीचे गए थे, अगर आपको याद हो। वो अब हमारी गाड़ी उस तरफ चली गई है, अगर आप देख सकते हैं वो वहाँ पे गाड़ी। आपको व्यू दिखाते हैं जाकर, क्योंकि अब नीचे तो हमें जाने नहीं देंगे पुलिस वाले, लेकिन सामने जो खूबसूरत व्यू है वो आप घर बैठे बैठे हमारे तवज्जुह से जी इंजॉय करें। यहाँ से जी हम नीचे गए थे, आपको याद होगा। यहाँ से नीचे जाके आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, और आपको मैसेज ये है कि आप में से कोई भी फैमिली के साथ आए नीचे जाने की गलती ना करे। वे नीचे सांप है जहरीले, नीचे जो शिकारी कुत्ते जो होते हैं जंगली वो भी हैं। आपका पर्पस होना चाहिए आप यहाँ पर आए सिर्फ और सिर्फ ये सीनरी इंजॉय करें, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। खूबसूरत क्लाउड्स हैं, सनसेट का टाइम है तकरीबन। सिर्फ इसको आकर देखें और इन्जॉय करें और लुत्फ़अंदोज़ हो, जैसे सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं बनता है यहाँ पर आके नीचे जाने का। वो तो सिर्फ हमने आपको दिखाया है, एक चीज़ अवेयर किया बस, और कुछ भी नहीं है। एक और रास्ता मिला, बड़ा खूबसूरत सा रूट है, देखते हैं कहाँ पर लेके जाता है हमें। हम जा रहे थे वापस, किसी ने हमें कहा कि यहाँ पर जाके भी रिकॉर्डिंग करें, देखते हैं कहाँ जाता है थोड़ा सा आगे जाकर। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि हमको इस्लामाबाद की खूबसूरती में आ गए हैं। इतना खूबसूरत रास्ता है, लेकिन देखते हैं कि व्यू कितना खूबसूरत होता है जहाँ पे हमें लेके जा रहे हैं सैयद। वो भी दिखाते हैं आपको कि कौन हमें लेकर जा रहा है। लेकिन यहाँ से रास्ता ऐसे ही लग रहा है जिस तरह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है हर तरफ, और आगे देखते हैं कि कहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, देखते हैं क्या बनता है। इतना यूनिक सा है, हर तरफ हरियाली है, एंड आई एम श्योर यहाँ पर सारे फल वगैरह के दरख्त ही होंगे, क्योंकि जरखेज जमीन है, फर्टाइल जमीन है, शुरू से हमेशा से यही खूबसूरती है। कि जितने भी ब्लॉग्स देख रहे होंगे ना, यहाँ कोई भी नहीं आया। हाँ, ये भी इस जगह पे आप में से कोई भी नहीं आया होगा, ना किसी की हिम्मत होती है आने की, लेकिन सुनने में है यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, जो कि ऑलमोस्ट आ गया है। दिखाते हैं आपको जी जाकर यहाँ पर क्या है नज़ारा। हुआ खूबसूरत जहाँ पे हम आए हैं, आप पहले बादल वगैरह देखें और दरिया है। उसके अलावा ये जो जगह है ना, ये हमें शाजी सैयद लेके आए हैं। ये क्या हाल है, ये ऐसी जगह लग रही है जैसे कोई हम किसी और टाउन में आ गए हैं। पता नहीं कौन सा टाउन है या क्या जगह है, लेकिन आपको जाकर दिखाते हैं कि यार कितनी खूबसूरत ये दूर से ही देखने में लग रही है। उधर आगे जाके क्या बनता है ये देखें जी। ये तो काफ़ी नियर जगह है, यानी इट्स द नियरेस्ट वन। थोड़ा गंद है यहाँ पे, लेकिन हम ऑलरेडी वहाँ नीचे होके आ चुके हुए हैं, जो आपने व्लॉग में देख लिया। लेकिन ये एक अच्छी साइट है फैमिली के लिए, यानी आप यहाँ पर गाड़ी पे भी आ सकते हैं, तो ये एक अच्छा व्यू है। और पानी जो है आने लग गया जी दोबारा। शुक्र है अल्लाह के, अभी थोड़ा थम गया है, और ऊपर आप सनसेट देख सकते हैं, सनसेट का टाइम है। लेकिन ये वो जगह है जिसकी वजह से लाहौर बचा हुआ है, यानी ये ऐसा बंद है जिसने आज तक लाहौर को कभी डूबने नहीं दिया। अगर आप देख सकते हैं, गंद तो है, लेकिन यही वो जगह है जो कि लाहौर को हमेशा डूबने से बचाती है, क्योंकि इतना ऊपर पानी आ ही नहीं सकता। और जब आया था तब भी लाहौर को हुकूमत ने बचा लिया था 1988 में, जब जो सारा शदरा डुबा दिया था इन्होंने, लेकिन लाहौर को डूबने नहीं दिया था। लेकिन अब हालात डिफरेंट हैं। कल और परसों तक तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग थी, क्योंकि इर्द गिर्द की सारी जितनी भी रिहाइशें थी अंदर, वो तो सारी ऑलरेडी फ्लड्स में हैं। लेकिन उससे पहले जो है मेरे ख्याल से अब जो है ना थोड़े हालात बेहतर हो गए हैं। लोगों का जो है रोज़गार मुंसलिक है इस चीज़ से। यहाँ पर सबको पता है कि पिकनिक वेकेशंस के लिए लोग आ रहे हैं, वेकेशन टाइम स्पेंड करने के लिए पिकनिक के तौर पे। तो ये भी कितना ज़रूरी होता है किसी भी सिटी के लिए। अगर आपको अल्लाह ने इतनी नेमत दी हुई है, एक दरिया आपकी सिटी में बहता है, तो वहाँ पर इस तरह के रोज़गार जो हैं लोगों को मुहैया हो जाते हैं। तो दुआ है कि ये रावी के बारे में सारे सोचें
और जो सोसाइटीज़ वगैरह इस पे बनाते हैं वो इससे बचें और इसको जो ऐसे ही रहने दें, नहीं तो ये आगे मज़ीद तबाहियाँ मचाएगा। जिस तरह वापस आए थे उसी तरह जो है वापस जा रहे हैं, यहाँ से निकल के अगली मंजिल पर पहुँचते हैं इंशाल्लाह। कोशिश पूरी है कि आज के आज में ये व्लॉग अपलोड हो, लेकिन जगह दिखाने का मकसद है कि आपको अगर स्पेयर टाइम मिले वीकेंड पे या ज़रूर आया करें यार फैमिलीज़ के साथ अपनी, और उनको बताया करें यार लाहौर में भी एक दरिया है, सिर्फ इंडिया और इधर के मूवीज़ के हम नहीं सिर्फ देख के रह सकते, हमारे पास अपना दरिया मौजूद है जहाँ पर हम आ सकते हैं। यहाँ से फ्री हो गए हैं, आपने देख लिया होगा सारा क्लिप जो हम जलालत से गुजरे हैं, लेकिन जाहिर है व्लॉग करना था हमें खुद भी था यार कि हम कोई एडवेंचरस चीज़ करें, हमने नीचे जाना ही था। ऑल्दो हमारे पेरेंट्स ने मना किया था और हमारे एक सलार भी हैं वो भी बड़ा चीख चीख के मना करते रहे हैं, लेकिन हमने नहीं मानी क्योंकि अली और मैं शुरू से ऐसे हैं, हर जगह पे जो काम किसी ने नहीं करना वो हमने करना होता है, तो हम वो करते रहेंगे। आप इस चैनल पे मजीद भी देखते रहेंगे। अब जी मैं आपको उस जगह पर लेके जाऊंगा बाबा मौज दरिया, जो कि नकवी सैयद बुखारी हैं, जिन्होंने अकबर के दौर में दरिया को ऑर्डर दिया था। ऑर्डर क्या, दुआ की थी कि वो जो है फ्लडिंग ना करे और वो जो है बादशाही मस्जिद या शाही किले की तरफ ना आए, तो वो वहां पर नहीं आया था और दरिया ने अपना रूट डाइवर्ट कर लिया था। जो वो जो डाइवर्जन है वो उनके मज़ार पर जाके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह उनकी दुआ से किला भी एक फतह हुआ था, और सारी हिस्ट्री वहां पर जाके बताते हैं जो कि आप नहीं वाकिफ उस चीज़। ये नारगली में बिल्कुल हम जो है पहुँच गए हुए हैं, और यहाँ से ही वो बाबा मौज दरिया का मज़ार भी आता है। शायद हम श्योर कुछ लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे, जो नहीं है उनको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे कि उनका क्या कनेक्शन है और उनकी क्या क्या करामतें थी। और मेरे ख्याल से हम सब इग्नोर करते होंगे उनके मज़ार को, लेकिन मेरे ख्याल से औलिया कराम में से हैं, तो जाकर जी आप जो है उनकी भी ज़ियारत की जाकर जी आपको करवा। नारकली जी स्टेशन नंबर 13, ये बाबा मौज दरिया का मज़ार है। अभी अंदर दाखिल हो रहे हैं हम और आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। यहाँ पर अक्सर हम गुजरते हैं, लेकिन पहली दफ़ा जो है अंदर जाकर आपको दिखाने लगे हैं। ये जी आप देख सकते हैं इनकी जो है ज़ौजा का भी यहाँ पर साथ ही है, और इनकी कुछ फैमिली बीवी पाक दामन में दफन है, वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जी बाहर ही मौजूद है बाबा मौज दरिया के दरबार शरीफ के, और ये यहाँ पर तनावुल फरमा रहे हैं लंगर, तो हम इनका गुजारा नहीं है इसके बगैर। ये करेंगे तब तक हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमने आपको क्या बताना है दरबार शरीफ के बारे में। यार एंटर होने से पहले जूतियाँ हर दरबार पे आपको पता है कि देनी पड़ती हैं। इसकी भी एंट्रेंस बड़ी यूनिक सी है। एंटर होते हैं जी इसमें। जैसे जैसे मैं एंटर होऊंगा आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताता जाऊंगा कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने व्लॉग में अकबर बादशाह का जिक्र किया था, तो मैंने सोचा उसी के साथ जो है ना आपको इधर की भी सारी हिस्ट्री बताई जाए कि किस तरह अकबर बादशाह की इन बाबा जी ने हेल्प की थी, और उसके बाद जो है उन्होंने जूनागढ़ का एक किला फतह किया था, और वो कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले जी ये दरबार की एंट्रेंस है, यहाँ पर मौज दरिया। एंटर सलाम करते हैं पहले जी यहाँ पर जाके, और उसके बाद आपको सारी हिस्ट्री जो है इसकी बताते हैं कि अंदर कौन कौन दफन है और क्या सिनेरियो है, वो सारा कुछ बताते हैं जी। ये एंट्रेंस पे जी जा रहे हैं, तो यार शुरू करते हैं हिस्ट्री। ये इसकी एंट्रेंस है, अंदर हमने सलाम कर लिया है। मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा कि अकबर के ज़माने में एक जूनागढ़ का फोर्ट था जो कि उसने फ़तह करना था, लेकिन वो बज़ाहिर मुश्किलात की वजह से उसको फ़तह नहीं कर पा रहा था। तो किसी ने बताया कि एक सैयद बादशाह हैं जो कि इधर मौजूद है लाहौर में, आप उनसे दुआ करवाएं, तो वो जो है जी उनकी दुआ से आप वो जूनागढ़ का किला जो है फ़तह कर सकेंगे। तो इन्होंने जी बताया था कि आप वेट करें एक तूफ़ान का और आंधी चलने का वहाँ पे उस जगह पे, जब वो तूफ़ान आएगा, जिसके बाद अकबर और उसकी फ़ौज ने वेट भी किया था उस तूफ़ान के आने का। तो जब वो तूफ़ान आ जाएगा वहाँ पर जितने भी कैंप्स हैं वो सारे उड़ जाएंगे, सारे तबाह हो जाएंगे, लेकिन उधर एक कैंप बचेगा जिसके अंदर लैंप से रोशनी आ रही होगी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था कि अकबर बादशाह ने अपनी फ़ौज भेजी, लेकिन अब वो वेट ये कर रहे थे कि कब तूफ़ान आता है, और उनका ईमान भी डगमगा रहा था। लेकिन 2.5 महीने बाद या अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद जाकर तूफ़ान आया। इन्होंने जो प्रेडिक्शन की हुई थी उस हिसाब से वो तूफ़ान आया, सब कुछ वहाँ पर तबाह हो गया, लेकिन एक वहाँ पर कैंप बचा। तो इससे उनको ये सिग्नल मिला अकबर और उसकी टीम को कि बादशाह बिल्कुल सही कह रहे थे सैयद बादशाह। अब जब ये उस कैंप की तरफ गए हैं तो वहाँ पर ये जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई दुनियावी चीज़, मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ना कपड़ा है ना लैंप है, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ नूर निकल रहा है। तो उन नूर के अंदर जब ये एंटर हुए तो वो ये सैयद बादशाह अंदर मौजूद थे जो कि अपना इबादत में मसरूफ़ थे। और सैयद ने वहाँ पर कहा जैसे ही फजर की नमाज़ ख़त्म होगी मैं 3 दफ़ा अल्लाह की सदा बुलंद करूँगा, जैसे ही तीसरी दफ़ा करूँगा आपने जो है अटैक कर देना है और किला फतह हो जाएगा। ऐसे ही हुआ कि फ़जर की नमाज़ के बाद सैयद ने जो है 2 दफ़ा अल्लाह कहा, और तीसरी दफ़ा जैसे ही अल्लाह कहा है फ़ौज ने अटैक किया और वो किला जो है विदिन आधे घंटे के अंदर फतह हो गया।
और जब वो खुशखबरी लेकर आया अकबर सैयद बादशाह के पास, तो उनको ये बताया गया कि हमें आधा घंटा लगा फ़तह करने, लेकिन सैयद ने कहा कि हमें तो अल्लाह की तरफ से ये सिग्नल हुआ था कि आपको सिर्फ 2 मिनट लगने चाहिए थे, आपने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। वहाँ से जो है अकबर रिलीजियसली इनके ऊपर बिलीव करने लग गया। और ये जी उस शरीफ की पैदाइश हैं, वहाँ पर स्पेशली भेज के अकबर ने इनको इधर बुलवाया था सिर्फ ये दुआ के लिए। और एक और चीज़ आपको इनकी बताता चलो, वीडियो लंबी हो रही है, कि जो मजंग है उस टाइम, अभी भी मजंग लाहौर में मौजूद है, वहाँ का पानी जो था वो सारा खारा हो गया था, यानी कड़वा, और फसलें वहाँ की फर्टिलिटी ना ख़त्म होती जा रही थी। तो वहाँ के लोग बादशाह के पास आए थे, बादशाह ने सिर्फ दुआ की थी और मिनटों के अंदर, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मिनटों के अंदर जो है वहाँ का पानी जो है मीठा हो गया था और दोबारा फसलें उगने लग गई थी वहाँ पर। और मजंग तो अभी भी मौजूद है, तो हमारे पास सबूत भी मौजूद है। तो ये इनकी जी करामात थी सारी। और एक और चीज़ जो इनके बारे में मशहूर है कि जब सैलाब रावी का जो है वो बादशाह मस्जिद के नज़दीक और हिट करने लगा था, फ्लडिंग होने लगी थी, तो इनके इशारे से, इनकी दुआ से रावी ने जो है अपना रूट भी डाइवर्ट कर लिया था। तो ये जी करामतों वाला घराना है अहले बैत का। सैयद आपको पता है नबी वसल्लम और बीवी फ़ातिमा की औलाद में से हैं। ये जी इनका मज़ार शरीफ है, ये उनके बेटे हैं 7 जो यहाँ पर दफन है, 3 ये उनके बेटों के आगे बेटे हैं जो कि यहाँ पर दफन है। इनकी बेगम जो एक है, इन्होंने 2 शादियाँ की थी। जो एक बेगम है वो आगे बिल्कुल अनारकली स्टेशन के साथ उनका मज़ार है। एक इनके बेटे सिंधपुर में मौजूद हैं, वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के पास। तो सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। आई एम नॉट श्योर आई एम मिसिंग समथिंग, लेकिन मैंने कवर करने की कोशिश की है कि मैं आपको एक एक चीज़ बता दूँ कि जो मुझे पता है, जो मेरे हम्बल नॉलेज में है। बाकी कहाँ पे ये मज़ार है वो आपको मैं एंट्रेंस पे दिखा चुका हूँ। यहाँ पे रेनोवेशन वगैरह चल रही है, और आप जब भी लोग यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जुलूस सलाम पेश करें जी आके। एक और चीज़ जो मैं मिस कर गया पिछले क्लिप में वो ये है कि सरकार के ग़ुलाम का जो है कब्र है। ये वही ग़ुलाम है। असल में अकबर के जो मुशीर थे उन्हें ये शक महसूस हुआ कि शायद जो ये सरकार है वो सैयद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि हमने ये सुना हुआ कि सैयदों को आग नहीं छूती। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा। अकबर आया इनके पास, पैरी इनके गिरा के, सैयद मुझे तो यकीन है लेकिन मेरे मुशीरों को इस बात पे यकीन नहीं है। तो इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, ये तो मेरा क्या, मेरा एक अदना सा ग़ुलाम भी कर लेगा ये चीज़। तो जी महफिल सजाई गई, आग लगाई गई, और सैयद ने इन ग़ुलाम को हुक्म किया कि आप जो है उसमें जाकर गिरें, और जब तक मैं आपको ना कहूँ आपने वापस नहीं आना। तो हुआ ये कि जब उस आग में गए, ये काफ़ी देर तक उससे बाहर ही नहीं आए। तो मशीरों ने अकबर बादशाह को ये कहा कि देखें जी हमारा दावा सच्चा था, ये सैयद नहीं है और ना ही इनके हुक्म पे ये चल रहा है। लेकिन जब सब ख़त्म हो गया, आग और हर चीज़, ग़ुलाम, सैयद ने वहाँ पे हुक्म किया कि ऐ ग़ुलाम बाहर आओ। ग़ुलाम सही सलामत जो थे बाहर आ गए थे। वो ये ग़ुलाम है जिनकी ये कब्र वारिक मौजूद। तो यार ये सैयदों का घराने हैं, ठीक है, नबी वसल्लम की औलाद है, बीबी फ़ातिमा की औलाद है, बता चुका हूँ, नकवी बुखारी सैयद हैं ये। तो इधर आके जी विज़िट किया करें, ज़ियारत किया करें, सलाम किया करें। और आपको इसका रावी से भी कनेक्शन बताया, किस तरह अकबर बादशाह की इन्होंने हेल्प की, किस तरह रावी को जो है फ्लडिंग से बचाया। और आपको पता है ये सिंध में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी हैं जिन्होंने उधर फ्लडिंग से रोका हुआ है। सिमिलरली इधर है, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने इधर फ्लडिंग से रोका हुआ है। तो यार ये था जी बाबा मोज दरिया, जिनकी मैंने आपको अंदर तुरबत भी दिखाई है। और आगे अगर आपको कैमरा दिखाए, थोड़ा सा आगे जाके अनारकली स्टेशन, इस तरफ जो है आगे जाके एक और मज़ार है बिल्कुल अनारकली स्टेशन के राइट साइड पे, जो कि इनकी फ़र्स्ट वाइफ का, सेकंड वाइफ भी थी इनकी। तो थोड़ी सी इनकी लाइफ हिस्ट्री आप खुद भी पढ़ें, खुद भी रिसर्च करें तो आपको आइडिया होगा जी। बाकी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। बाहर से सलाम करके आ गए हैं। आपको ये दरबार दिखाने का स्पेशल मकसद ये था कि ये है जी इमाम अली नकी की औलाद में से, यानी 9th इमाम, जो कि मौला अली के 9th बेटे हैं, उनकी औलाद में से हैं। तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर उनकी करामत ऐसी है और बड़े सगीर पाको हिंद में रहते हुए, तो इराक़ जो हम लोग जाते हैं, जो एक्चुअल वहाँ पर जिनसे इनका जो हसब नसब बिलोंग करता है, अब उनकी करामतें सोचें और इमेजिन करें कि वो क्या हस्तियाँ होंगी जिनको हम अपने जैसा मानकर अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। हमारे जैसे क्या, हम तो बिल्कुल गए गुजरे हैं। आप लोग ये कभी भी ना सोचा करें। आप इमेजिन करें कि अगर बाबा मोज दरिया, जो कि अभी आपको दिखाए हैं, इनकी करामत अगर ऐसी है, तो जस्ट इमेजिन के अहले बैत जो कि इनके जद यानी मौला अली अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी क्या क्या करामतें होंगी यार। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा यार। व्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव टू गेट दी एडिटिंग डन। अभी मैं एडिट करूँगा घर जाके और आज ही अपलोड करूँगा, और आप ये आज ही देखेंगे यानी संडे के दिन। तो अपना ख्याल रखें जी। अगर आपको ये पसंद आया है क्लिप, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं और काम करता रहूँ, सब्सक्राइब करें जी, लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों में शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।